भगवान स्वामी नारायण से प्रवर्तमान इस परंपरा को वर्तमान काल में गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ने जीवंत रखी है। स्वामी जी भी अपने प्रदान और प्रतिभा से संसार को आलोकित करने वाले विद्वान जनों का सम्मान करते आ रहे हैं। इस श्रृंखला में आज दीपावली पर्व के दौरान हमें हर्ष हो रहा है कि स्वामी श्री के कर कमलों से बीएपीएस संस्था के द्वारा प्रोफेसर श्रीमान श्री हरे कृष्ण शतपथी जी का आज हम सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। प्रोफेसर शतपथी जी संस्कृत भाषा और साहित्य, वैदिक और वेदांत अध्ययन, आधुनिक कानून और प्राचीन भारतीय न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान जैसे कई विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। एक उर्मिशील कवि, एक लब्ध प्रतिष्ठित लेखक के रूप में उन्होंने अनेकविध पुस्तकों का लेखन एवं संकलन किया है और उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो तिरुपति में कार्यरत है उसमें लगातार 10 साल तक कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है। भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं और जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के भी कार्यवाहक कुलपति के रूप में उन्होंने अपनी प्रशस्त सेवाएं दी है। हम पूज्य भद्रेश दास स्वामी से निवेदन करते हैं कि वे प्रोफेसर श्रीमान हरे कृष्ण शतपथी जी को माल्यार्पण करेंगे और शाल अर्पण करके आज स्वामी श्री के समक्ष उनका हार्दिक अभिवादन करेंगे। राष्ट्रपति सम्मान एवं ब्रह्मर्षि की उपाधि से अलंकृत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कवि कुलगुरु कालिदास सम्मान से अलंकृत माननीय प्रोफेसर श्री हरे कृष्ण शतपथी जी को आज हम सम्मानित कर रहे हैं और उनको एक पूर्ण कलश बीएपीएस संस्था की ओर से एनायत किया जाएगा और बीएपीएस संस्था परम पूज्य महंत स्वामी महाराज उन्हें अलंकार सर्वस्वम की उपाधि से आज अलंकृत कर रही है। विद्वान सर्वत्र पूज्य के इस उक्ति को सार्थक करते हुए आज महंत स्वामी महाराज ने प्रोफेसर श्रीमान हरे कृष्ण शतपथी जी का हार्दिक सम्मान किया है और पूर्ण कलश भी स्वामी जी की ओर से श्री शतपथी जी को आज अर्पण किया जा रहा है। दीपावली के पर्व दौरान ऐसी विद्वत प्रतिभा, पंडित प्रतिभा को सम्मानित करते हुए बीएपीएस परिवार हर्ष की अनुभूति कर रहा है। हम माननीय प्रोफेसर श्री हरे कृष्ण शतपथी जी को आज निवेदन करते हैं कि वे इस सभा में अपने प्रासंगिक उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। माननीय प्रोफेसर श्री हरे कृष्ण शतपथी जी। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनंदम सुखमर्पयेत्। पूरे विश्व को परम शांति, परम आनंद और परम सुख संदेश देने के लिए जिनका धरावतरण हुआ था वे हमारे हमेशा पूज्य परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त परम चैतन्य श्री स्वामी नारायण के परम पावन चरण कमल पर मेरा सत सत प्रणाम, सत सत नमन। मित्रों, इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और ये परम शांति, परम आनंद देने के लिए जिन्होंने महान प्रयास किया और हमको आशीर्वाद दिया, इस परंपरा के
महान गुरु वृंद, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप श्री शास्त्री जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज और ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज, और हमारे आज सामने विराजमान है प्रकट ब्रह्म महंत स्वामी महाराज। इन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। नमामस्तान सर्वान परम गुरुपादान अविरतम। महंत स्वामी जी हमारे आध्यात्मिक गुरु है, हमारे मार्गदर्शक है। हमेशा हमको शांति, संतोष, सुख और आनंद देने के लिए आशीर्वाद कर रहे हैं। ततः जो श्याम विद्याम, इस परंपरा के महान आचार्य गुरु हरि रहो मंगलमय। महंत श्री स्वामी भुवि सुविदित ब्रह्म पुरुष ददात्याशीर्वादम। आशीर्वाद से बढ़कर और कुछ इस संसार में नहीं है। हम सब सौभाग्यशाली है कि प्रत्यक्ष भगवान का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ददात्याशीर्वादम परम करुणा सिक्त हृदयम तमेकं वन्देऽहं परमिह महान्तम् अविरतम्। मित्रों, जब मैं यहाँ आपको देख रहे हूँ, मेरा ये अनुभव हो रहा है कि मेरे सामने सहस्त्र सहस्त्र साधु, संत, सज्जन और सारस्वत साधुओं का एक महान सिंधु मौजूद है, विराजमान है। और इस महान सिंधु में मैं अधम एक बिंदु हूँ और मैं आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम का जो महान सूत्रधार है, ये है प्रचंड प्रतिभाधर और विशिष्ट व्याख्याकार साधु भद्रेशदास स्वामी जी भी हमारे सामने मौजूद है। और जिसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा, एतेषां जस्सवेषां अनुपम कृपया धीत संपूर्ण शास्त्र। ये भद्र स्वामी जी ऐसा एक महान विद्वान है जिन्होंने हमारा भारतीय ज्ञान, विज्ञान और प्रयुक्त विद्या परंपरा में जितने शास्त्र है, वेद से आरंभ करके धर्म शास्त्र तक, हर शास्त्र को उन्होंने अध्ययन किया है। और स्वामी नारायण का जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन, ये दर्शन को समग्र विश्व में साबित करने के लिए, ये दर्शन को एक वैदिक मोहर देने के लिए जिन्होंने स्वामी नारायण भाष्य की रचना की, ये भाष्य है भारतवर्ष के नहीं है, समग्र विश्व का एक अमूल्य भाष्य है। व्याख्यात नामा विनय विलसित भाष्यकार प्रसिद्ध। उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वंदे तम नित्य वंद्यम सततम अनुगतम स्वामी नारायणस्य स्वामी भद्रेशदासं विकसित जससं भारती योग्यसूतम। ये भगवती भारती सरस्वती का योग्य पुत्र है, इसीलिए
ये निकट अतीत में उनको सरस्वती सम्मान, भारतवर्ष साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सम्मान उनको दिया गया है। और ये है जो साधु संत यहाँ मौजूद है, ये संस्कृत में एक कहावत है कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलति तीर्थम सत्य साधु समागमः। ये साधु सत्संग से और बढ़कर कुछ भी उपादान इस संसार में नहीं है। ये तीर्थ के सदृश होते हैं और तीर्थ को अब जाएंगे तो आपका जो सुफल कुछ देर से मिल सकता है। और साधुनाम दर्शनेन तत्क्षणादेव पुण्य प्राप्तिर्भवति। आज दीपावली के परम पावन दीपावली के ये पावन अवसर पर हमारा जीवन धन्य हो गया है। और इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ और मेरा प्रणाम भी निवेदन कर रहा हूँ। मेरे को 2 शब्द कहने के लिए कहा गया है। मित्रों, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आया हूँ ये गुजरात की ये जो परम पावन धरती को प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए। ये गुजरात की जो धरती है, ये जो भूमि है, ये जोगेश्वर द्वारिका धाम श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। ये जो भूमि है, ये है ज्ञान मूर्ति भगवान ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की ये ज्ञान भूमि है। और ये जो भूमि है, ये सत्य और अहिंसा के पुजारी, ये जाति जनक महात्मा गांधी की ये है भक्ति भूमि है। और एकता और अखंडता का जो मूर्तिमान प्रतीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये शक्ति भूमि है। मैं ये गुजरात की भूमि, ये भारत की भूमि, ज्ञान की भूमि, कर्म की भूमि, भक्ति की भूमि, शक्ति की भूमि को मैं बार बार नमन कर रहा हूँ। और मित्रों, ये है कहा गया है, यहाँ एक ही ऋतु होता है। एक विशिष्ट कवि शिशुपाल वध के रचयिता माघ ने कहा है, एक ही ऋतु है, ये है बसंत ऋतु। नव पलास पलास वनम पुरा स्फुट पराग पराग तपंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत शशुरभिम सुरभिम सुमनोहरे। यहाँ हमेशा हर आदमी कर्म चंचल होता है। और मित्रों, ये आपको तो हमेशा द्वारिकानाथ ये एक धाम है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिलता है, स्वामी नारायण का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता है, और महंत स्वामी महाराज का आशीर्वाद भी आपको हमेशा मिलता है, सोमनाथ का आशीर्वाद आपको भी हमेशा मिलता है। मैं पुरी से आया हूँ, जगन्नाथ धाम से आया हूँ, और मेरे साथ कुछ भी नहीं लाया हूँ एक ही चीज, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आपको ही देने के लिए। मित्रों, मेरे को बहुत कुछ सम्मान मिला है, राष्ट्रपति सम्मान मिला है, केंद्र साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, राज्य सरकार का भी अकादमी का सम्मान मिला है, कवि कुलगुरु सम्मान मिला है, और कई सम्मान 200 से ज्यादा सम्मान मिला है। पर आज मैं मानता हूँ, आज जो अलंकार सर्वस्व सम्मान मेरे को दिया गया है, ये मेरा जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट सम्मान है। मैं इस अवसर को कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। ये है तो हमारे मार्गदर्शक और हमारे विद्वानों के नेतृत्व लेने वाले भद्रेश दास जी यहाँ उपस्थित है। अलंकार सर्वस्व उपाधि मेरे को दिया गया है। मैं तो मानता हूँ कि इस विश्व के अलंकार यहाँ मौजूद है, खुद महंत स्वामी और आप लोग हैं। एक ज्ञानमय प्रदीप, आज तो दीपावली के अवसर पर हम दिया जलाते हैं, एक प्रदीप जलाते हैं,
और ये प्रदीप का काम क्या होता है ना, जो अंधकार है अंधकार को दूरीभूत करना ये प्रदीप का काम है। मैं जब आप सबको देख रहा हूँ, ये पवित्र दीपावली के अवसर आप एक एक छोटा छोटा ज्ञानमय प्रदीप है, और ये सब ज्ञानमय प्रदीप का जब प्रज्वलन हो जाएगा, मेरे ख्याल से पूरे भारत से पूरे विश्व से अज्ञान अंधकार दूरीभूत हो जाएगा। और महंत स्वामी जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारे लिए महान ज्ञानमय प्रदीप है। तो आज जो सम्मान मेरे को मिला है, ये मेरा प्रेरणा के स्रोत के रूप से पूरा जिंदगी भर रहेगा। और मेरे प्रतिज्ञा है दो काम करना, एक है सत्संगति और है संस्कृत की सेवा। अभी महाराज जी बता रहे थे कि संस्कृत की सेवा, जब तक संस्कृत का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा, तब तक जो भारतीय दार्शनिक चिंताधारा का प्रचार प्रसार असंभव है। इसीलिए स्वामी नारायण, प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज संस्कृत विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए काफी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक बार प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से और महंत स्वामी का नेतृत्व में, आध्यात्मिक नेतृत्व में, हम पूरे भारत में, भारतवर्ष है ज्ञान की भूमि है, कर्म की भूमि है, शक्ति की भूमि है और भक्ति की भूमि है। और ये जो स्वामी नारायण दर्शन, जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन, ये दर्शन का मैं तो हमेशा जानता हूँ कि ये ज्ञान का दर्शन है, ये कर्म का दर्शन है, ये भक्ति का दर्शन है, ये शक्ति का दर्शन है। हर आदमी शक्तिमान होना चाहिए, तब शक्तिमान होगा जब महंत स्वामी के चरण कमल पर हमारे भक्ति रहेगी। तो इसीलिए आइए, ये अलंकार जब हम पहनते हैं, ये अलंकार नहीं है। भर्तृहरि ने बताया कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न लिपे न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्तजा। और क्या अलंकार सचमुच है? न बन्येता समलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते, खीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। संस्कृत भाषा ही भारत की आत्मा है, सत्संगति भारत की आत्मा है। इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज जो हमको दिया गया है सम्मान, ये मेरा प्रेरणादायक रहेगा। और मैं जिंदगी का जो अवशिष्ट समय है, इस समय का विनियोग मैं करूंगा सत्संगति और संस्कृत भाषा की सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वामीनारायण, जय जगन्नाथ, जय महंत स्वामी। अपने पांडित्य प्रचुर एवं भक्ति भाव से भरे वक्तव्य से आज हम सबको प्रेरित करने के बदल हम माननीय प्रोफेसर श्री हरे कृष्ण शतपथी जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसे श्रीयुत हरे कृष्ण शतपथी जी ने बताया कि महंत स्वामी महाराज आप स्वयं एक अलंकार हो, अवनी के अलंकार हो, आप स्वयं एक शाश्वत ज्ञान दीपक हो। तो आज हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर आप हमें भी ऐसा ज्ञान दीजिए, हम सब भी सद्गुणों से अलंकृत बने, ऐसे आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज।